हेलो एवरीवन। तो आज मैं ये प्यारी सी शॉर्ट कुर्ती बनाऊंगी। उसके लिए हमें मेज़रमेंट चाहिएगा लंबाई, तो वो है 32। उसके बाद हमें चाहिएगी चेस्ट यानी सीना 38 है, उसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे। उसके बाद कमर में भी हमें 3 इंच प्लस करनी है और हिप साइज़ में हमें 1 इंच प्लस करना है। इस तरीके से हमारा मेज़रमेंट हो गया है। अब हमें लेनी है हमारा फैब्रिक। तो ये मैंने ये येलो कलर का बहुत प्यारा सा फैब्रिक लिया है, इसे 2 फोल्ड किया है। उसके बाद मैंने ऊपर की साइड देखिए यहाँ पे शोल्डर्स लिए 6.5 इंच पे। उसके बाद उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 7 इंच पे हमें नीचे निशान लगाना है इस तरीके से। अब हमें कमर का निशान लगाना है 7 इंच पे और उसके बाद हिप का निशान लगाया 13 इंच पे। सबसे पहले हमारा जो है ये सारे निशान लगा लेने हैं। उसके बाद हमारी जो चेस्ट है वो है 41, तो इंच टेप को 41 पे रखना है। उसके बाद एक बार और हमें इसे फोल्ड करना है, तो 4 फोल्ड हो गया है और निशान लगा देना है। इसका मीन्स ये है कि हमें जो भी हमारा मेज़रमेंट है, मान लीजिए हमारा कमर का मेज़रमेंट 37 है, तो 37 को हमें 4 से डिवाइड करना है। आप डिवाइड करके भी कर सकते हो या फिर ये बहुत इजी मेथड है, इंच टेप को 37 पे रखो और उसे 2 बार फोल्ड कर दो, तो ये हमारा 4 फोल्ड पे निशान लग जाएगा। तीनों निशान लगा लेना है, उसे इन्हें अच्छे से मैच कर देना है। ऊपर की साइड आर्म होल में हमें थोड़ा सा यहाँ पर राउंड में इस तरीके से शेप दे देनी है। ठीक है, इस निशान को लंबाई में भी इस तरीके से कंप्लीट कर देना है। उसके बाद बस इसकी सिंपली कटिंग कर लेनी है। तो हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया, अब हमें बैक पार्ट कट करना है। तो फैब्रिक के ऊपर हमें जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें दूसरी साइड भी हमें निशान लगा लेना है। ठीक है, दोनों साइड निशान हो गया। अब फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट है। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो हमने क्या किया है कि बैक पार्ट के जो फैब्रिक है उसके ऊपर फ्रंट पार्ट का जो हमने कटिंग किया है वो रख लिया है। बस हमें आर्म होल में ½ इंच एक्स्ट्रा करना है और कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं और बस इसकी सिंपली हमें कटिंग कर लेनी है। तो हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कंप्लीट है। उसके बाद हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स की कटिंग इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसमें बेल स्लीव्स बनाने वाले जो आगे से खुली होगी। मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लिया है। लंबाई से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। मेरी लंबाई है 22, तो मैं 24 पे यहाँ पर निशान लगाऊंगी। 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऊपर की साइड सबसे पहले हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और उसके बाद इस दूसरी साइड पे हमें गहराई में 3 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद जो 2 इंच पे निशान लगाया है उससे हमें इन दोनों निशानों को इस तरीके से शेप देते हुए मिला लेना है। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। बस इसकी कटिंग कर लो दोनों साइड से। कटिंग करने के बाद इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसको बेल स्लीव्स किस तरीके से हम इसका शेप दे सकते हैं। नीचे की साइड से मैं इसे रखूँगी 8 इंच, कितना भी रख सकते हो आप, जितना खुला रखना चाहते हो। उसके बाद ऊपर से हमें 9 इंच पे निशान लगा लेना है और 9 इंच पे निशान लगाने के बाद जो हमारी आर्म होल से थोड़ा नीचे अब हमारा हैंड है वहाँ से हमें मेज़रमेंट लेना है और उस मेज़रमेंट को इस तरीके से लगा देना है। अब इन तीनों निशानों को आपस में मिला देना है, तो आगे से चौड़ा हो जाएगा और ऊपर से फिटिंग भी हो जाएगी, तो बेल स्लीव्स बहुत ज़्यादा अच्छी निकल के आएंगी। सो हमारी कटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसकी स्टिचिंग करनी है। तो मैं आपको नेक कटिंग बताऊंगी। चलो, तो नेक कटिंग के लिए मैंने फैब्रिक को छोटा सा फैब्रिक लिया, इसे 2 फोल्ड किया है और जितनी भी चौड़ाई लेना चाहते हो आप ले सकते हो। मैंने 3.5 इंच चौड़ाई ली है और लंबाई ली है 7 इंच। स्क्वायर नेक मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब जो हमने निशान लगाया नेक का, दूसरी साइड भी हमें सेम टू सेम निशान लगा लेना है। बिल्कुल इसे ट्रेस कर लेना है अच्छे से। थोड़ी सी भी अगर मान लीजिए आपसे छोटा बड़ा हो जाता है उसे अच्छे से मेज़रमेंट कर ले। अगर ज़्यादा कम है तो उसे अभी हम यहाँ पे सही कर सकते हैं। इस तरीके से मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया था, मैंने इसे अच्छे से ठीक कर लिया। तो ऊपर नीचे से अच्छे से मेज़रमेंट लेने के बाद हमारा ये नेक हमारा इस तरीके से बन गया है। अब क्या करना है, इसकी पट्टी को हमें फ़ोल्ड कर लेना है। जो साइड में एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसे थोड़ा थोड़ा हमें फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद हमारी फ्रंट पार्ट की हमें कुर्ती लेनी है और जो इसका सेंटर है ना, दोनों के सेंटर्स हमें मिलाने हैं। सीधी साइड हमें अंदर की साइड रखनी है। देखिए दोनों सीधी साइड में एक साइड ही रखूँगी। दोनों का सेंटर लिया, कुछ इस तरीके से हमें रखना है। उसके बाद मैंने इसे पिन से अच्छे से सेट किया है। सेट करने के बाद यहाँ पे सिलाई लगा देनी है निशान के ऊपर। इसी तरीके से बैक पार्ट में मैंने राउंड नेक बनाया है और सेम मैं यहाँ पे जो सीधी साइड है दोनों एक साइड रखनी है। इस तरीके से रख के और सिलाई लगा देनी है। दोनों पार्ट में मैंने सिलाई लगा दिया, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, 1/2 इंच फैब्रिक रखना है सिलाई से अलावा। सिलाई से दूर हमें 1/2 इंच फैब्रिक रख करके सारे को कट कर लेना है। कॉर्नर्स पे छोटे छोटे हमें यहाँ पे कट्स लगा देना है, जिससे कि हम मोड़ेंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। अगर आपको इस कुर्ती में कटिंग स्टिचिंग में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका ज़रूर से रिप्लाई करूँगी वहाँ पर। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्शी सलवार सिखाने वाली हूँ। बाकी आपको और क्या सीखना है वो भी बता सकते हो।
अब हमें क्या करना है कि नेक तो हमारा बन गया है। अब मैंने 5-5 इंच पे यहाँ पे 3 निशान लगाए कमर की साइड, जहाँ हमारा कमर का निशान है ना, वहाँ देखिए मैंने 5-5 इंच पे 3 निशान लगाए हैं। और इनकी जो चौड़ाई है बीच बीच में 2-2 इंच है, वो 5 इंच पे, फिर 2 इंच नीचे, फिर से 5 इंच पे निशान लगाना है, फिर 2 इंच नीचे 5 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे हम ये डोरी वाला डिज़ाइन बनाने वाले हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है और फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आ जाती है। अब मैंने यहाँ पे छोटे छोटे इस तरीके से डोरी को कट कर लिया है। इस तरीके से फोल्ड करके रखना है पहले, जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर। आपको समझ आ जाएगा, आप देखोगे तब अच्छे से। और तीन तीन मैंने यहाँ पे लगाए हैं ये डोरी वाले हुक। अब क्या करना है, इस तरीके से फैब्रिक को रख के स्टिच कर लेना है। अब मैं आपको स्टिच करके भी दिखाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से आपको रखना है, फैब्रिक को इस तरीके से मोड़ लो और उसे स्टिच कर दो। बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपल प्रोसेस है। अगर आप एक बार अच्छे से वीडियो को देखोगे ना, तो आपको ज़रूर से समझ आ जाएगा। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आ जाता है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं हैंड टू हैंड आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। इस तरीके से देखिए मैंने दोनों साइड में बना लिया, फ्रंट कुर्ती के और बैक कुर्ती के भी मैं दोनों साइड्स में बना लूँगी, है ना। फ्रंट और बैक मैंने दोनों यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट कर ली है। अब कंप्लीट करने के बाद क्या करना है, हमें इसके शोल्डर्स को जॉइंट करना है। दोनों कुर्ती की सीधी साइड अंदर की ओर रखी है और शोल्डर्स टू शोल्डर्स इस तरीके से मैच कर करके मैंने दोनों शोल्डर्स को स्टिच किया है। सबसे पहले तो ये देखिए स्टिच हो गया काफ़ी अच्छे से शोल्डर। अब हमें क्या करना है, नेक को फोल्ड करना है और इसे एक बार स्टिच कर देना है नेक को। नेक अच्छे से स्टिच हो गया है। अब क्या करना है, फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये आपको दिख भी रही होगी। अब हमें सीधी साइड अंदर की ओर करके जो साइड्स में सिलाई वाले निशान है ना, उन दोनों पे हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हमें बस सिंपल सी जो हमने स्लीव्स कटिंग की थी, स्लीव्स को नीचे से मोड़ना है और यहाँ पे मोड़ने के बाद स्टिच कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से अटैच कर दीजिए। फ्रंट पार्ट के साथ फ्रंट को, बैक पार्ट के साथ बैक को स्टिच करना है। और दोनों को स्टिच करने के बाद नीचे की साइड और साइड्स में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हम फोल्ड कर सकते हैं। सिलाई की हेल्प से भी कर लीजिए या फिर आपको तुरपाई करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डोरी भी बनाई है, जो इसके साइड में हुप है बनाए हैं मैंने, उन हुप्स में कुछ इस तरीके से इस डोरी को क्रिस क्रॉस में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। कॉमेंट में बताओ कैसा लगा।